नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस का दिन है और दिवाली की जो शुभकामनाएं आप सभी को एडवांस में। आने वाला जो साल है, आने वाला जो ईयर है, आप सभी के लिए काफी शानदार रहे। आपको धन की जो प्राप्ति है काफी बेहतरीन तरीके से हो सके, यही मेरी शुभकामना है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट ऑन दी ओकेजन ऑफ दिवाली। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के अवसर पे आप इन चारों फंड्स में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इन चारों फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। एंड ये चारों ही फंड्स अपने अपने कैटेगरी में नंबर 1 का फंड है। परफॉर्मेंस काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। रिस्क कंपोनेंट भी देखें तो काफी बेहतरीन है, यानी कि इन चारों में से ज्यादातर फंड ऐसे हैं जो कि रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। तो हर एक एंगल से देखें तो ये चारों ही फंड्स काफी शानदार है। एंड इन चारों फंड्स का जो रेटिंग है, ये 5 स्टार रेटिंग है फ्रेंड। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद भी ये काफी बेहतरीन फंड होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले you need to do your own research. If required, you can consult with your financial advisor also, and post that only you can consider these mutual funds for lump sum investment. आपको मेरी बातों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है या फिर किसी भी अन्य क्रिएटर जो है उनके बातों पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप खुद रिसर्च कर सकते हैं एंड पोस्ट दैट यू कैन डिसाइड कि आपके लिए कौन सा फंड्स कितना बेहतर हो सकता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर राइट या लेफ्ट में कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे जो भी क्वेश्चन क्वेरी होगा आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करने वाला हूं। वहीं अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं और आप चाहे तो इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि इस दिवाली पे लमसम करने के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी से आपके लिए कौन सा बेहतरीन म्यूचुअल फंड है जो कि आने वाले टाइम में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। सबसे पहले बात करें लार्ज कैप कैटेगरी का, तो हम लोग बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का। इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का लमसम के केस में वो 4.63% का है। बेंचमार्क ने लास्ट के 1 ईयर में 2.39% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 0.76% का है। तो फ्रेंड्स, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों के कंपैरिजन में काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, लगभग 4.5% का। बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो 21.7% का है। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 16.53% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 17.09% का है। तो अगेन सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, पिछले 3 सालों में भी देखे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में बहुत ही शानदार दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो 26.2% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 19.36% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 19.45 का है। तो फ्रेंड्स, अगेन देखे तो लास्ट के 5 ईयर में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है काफी शानदार है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। इस फंड ने आपको लगभग 26% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट के 5 ईयर में। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो यहाँ पे 11.72 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.17 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो वो है आपका 1.15 का एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो है 0.7 का, यानी कि इस फंड का रिटर्न अपने रिस्क के मुकाबले ज्यादा बेहतर रहता है।
कहने का मतलब ये है कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो ज्यादा बेहतर निकल के आता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लास्टली बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है फ्रेंड वो 5.47% का है, यानी कि लगभग 5.5% का अल्फा है। और इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 5.5% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। वहीं पे कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है फ्रेंड वो 0.39% का ही है। तो अल्फा के मामले में भी देखें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल देखें तो जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है एक ऐसा फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का जो कि रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी काफी शानदार बना के देता है। तो अगर आप लमसम के माध्यम से लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस दिवाली पे, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक बेहतरीन कैंडिडेट हो सकता है। आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे You need to do your own research before investing। अब चलिए बात करते हैं फ्लेक्सी कैप या फिर फोकस कैटेगरी से और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। तो बात करें फ्लेक्सी कैप या फिर फोकस कैटेगरी का, तो यहाँ पे जो फंड हम लोगों ने चूज किया है उस फंड का नाम है HDFC फोकस्ड फंड। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो लमसम के मामले में इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 9.06% का है। बेंचमार्क का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में 0.32% का है। कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो नेगेटिव 0.1% का है। तो इस फंड का रिटर्न बहुत शानदार है लास्ट के 1 ईयर में। इसने तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के काफी सारे फंड्स यानी कि जो टॉप रैंकर फंड्स है उसको भी बीट किया हुआ है लास्ट के 1 ईयर में। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो 25.15% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो 17.49% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 18.75% का है। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो लास्ट के 3 सालों में भी HDFC फोकस्ड फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से फार बेटर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो लगभग 31% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में वो 20.79% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 21.09% का है। तो फ्रेंड्स अगेन इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर HDFC फोकस्ड फंड का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। तो परफॉर्मेंस देखिए तो हर एक टाइम फ्रेम में काफी लाजवाब है HDFC फोकस्ड फंड का। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो यहाँ पे 9.93 का जो कि काफी लोअर साइड में है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो 13.13 का है, यानी कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो वो यहाँ पे 1.59 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो आपका 0.83 का है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी काफी शानदार निकल के आता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, तो वो यहाँ पे 8.75% का रफली 9% का अल्फा है जो कि काफी बेहतरीन माना जाएगा। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो 1.77% का है। तो फ्रेंड्स ये फंड भी ऐसा है फोकस कैटेगरी से या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जो कि रिस्क कम कैरी करता है एंड आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। तो ये फंड भी लमसम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है। आप इस फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। बट जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको अपना रिसर्च अपना होमवर्क खुद करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसकी चलिए फ्रेंड बात करते हैं एक ऐसे मिड कैप फंड के बारे में जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो बात करें मिड कैप कैटेगरी का, तो हम लोग बात करने वाले हैं वेल नोन फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में लमसम के मामले में वो नेगेटिव 2.81% का है, यानी कि लगभग 3% का इस फंड ने लॉस बना के दिया है लास्ट के 1 ईयर में। बेंचमार्क का जो लॉस है फ्रेंड वो लगभग 2% का है एंड कैटेगरी का लॉस की बात करें तो वो लगभग 1.5% के आसपास में है। तो इस फंड का लॉस ज्यादा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से लास्ट के 1 ईयर में, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है आपका 28.5% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में वो 24.18% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है फ्रेंड वो लगभग 23% का है। तो लास्ट के 3 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी अच्छा काफी बेहतर दिखने
दिखने को मिल रहा है। बात करें पिछले 5 सालों का तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 35.24% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 28.37% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर में वो 27.27% का है। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है इफ यू कंपेयर विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। तो देखा जाए तो ज्यादातर ओकेजन पे इस फंड ने अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है, बारिंग लास्ट 1 ईयर रिटर्न जहां पे इसका लॉस लगभग 3% का है जो कि अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ज्यादा है। तो अंडर परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रहे ये एक हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड स्कीम है अपने कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको जितना लॉस दिखने को मिल रहा है, लेकिन जब मार्केट पॉजिटिव रहता है तो उस केस में इस फंड का रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आता है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है यहाँ पे 17.62 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो 15.42 का है। तो फ्रेंड्स इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन हायर साइड में है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी से। बात करें इस फंड का शार्पे रेशियो का तो वो है 1.02 का। कैटेगरी का शार्पे रेशियो की कैटेगरी का शार्पे रेशियो की बात करें तो वो 0.92 का है। तो फ्रेंड इस फंड का शार्प रेशियो ज्यादा बेहतर है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो है आपका लगभग 4% का एंड कैटेगरी का अल्फा है आपका नेगेटिव 0.17% का। तो अल्फा काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 4% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है, जो कि काफी अच्छा नंबर कह सकते हैं। बहुत बेहतरीन तो नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। तो फ्रेंड्स मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक ऐसा फंड है जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स होने वाला है। तो आप इस फंड में ध्यान से इन्वेस्ट करें या फिर इसको कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप इसको पहले रिसर्च करें, जाने समझे, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है इन रिसेंट पास्ट। बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी का तो यहाँ पे जो फंड हमने चूज करा है ये काफी पॉपुलर फंड है एंड रिसेंट पास्ट में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी में, और इस फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से, तो लमसम के मामले में जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो नेगेटिव 2.35% का है, यानी कि लगभग 2.5% का लॉस बना के दिया हुआ है लास्ट के 1 ईयर में। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो नेगेटिव 8.08% का है, यानी कि बेंचमार्क ने आपको लास्ट के 1 ईयर में लगभग 8% का लॉस बना के दिया हुआ है एंड कैटेगरी ने लास्ट के 1 ईयर में जो लॉस बना के दिया है वो 6.25% का है। तो फ्रेंड्स बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कंपैरेटिवली काफी शानदार है लास्ट के 1 ईयर में, अगर आप बेंचमार्क या फिर कैटेगरी से कंपैरिजन करते हैं। इन दैट केस बात करें इस फंड का लास्ट के 3 सालों का रिटर्न का तो वो 31.96% का है, यानी कि ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर में। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 22.47% का है एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो 22.2% का है। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में भी देखे तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें लास्ट के 5 ईयर का तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 32.61% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न बना के दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 28.24% का है एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर में वो 29.61% का है। तो फ्रेंड्स अक्रॉस द टाइम फ्रेम देखे तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बहुत ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 17.91 का है, थोड़ा सा हाई रिस्क की फंड है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 17.05 का। तो कैटेगरी और इसके बीच में बहुत ज्यादा का अंतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल जरूर है। बात करें इस फंड का शार्पे रेशियो का तो वो है 1.25 का। कैटेगरी का शार्पे रेशियो है आपका 0.85 का। तो शार्पे रेशियो भी देखिए तो काफी शानदार है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी बेहतर निकल के आता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो यहाँ पे 8.46% का लगभग 8.5% का अल्फा है एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें फ्रेंड तो वो 1.29% का है।
तो इस फंड का अल्फा भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो बंधन स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का जो कि अक्रॉस द टाइम फ्रेम रिटर्न काफी शानदार बना के दिया हुआ है एंड इस फंड का रिस्क रेशियोज भी देखें तो ओवरऑल काफी अच्छा दिखने को मिलता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली कंसीडर बंधन स्मॉल कैप फंड। बट गाइस फिर से रिमाइंड करा दूं, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं इस दिवाली पे लमसम करने के लिए। लेकिन आगे चलिए अब बात करते हैं कि भाई इन चारों फंड्स का कैप्चर रेशियो कैसा है, यानी कि कौन सा फंड कितना गिर सकता है और कौन सा फंड का रिटर्न कितना बेहतर हो सकता है जब मार्केट बुल फेज में आएगा इन दैट केस। तो बात करें कैप्चर रेशियो का, तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में किसी फंड का रिटर्न सबसे लोएस्ट कितना रहा है, यानी कि सबसे खराब रिटर्न कितना रहा है। तो बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम ड्रॉडाउन का। तो पहला फंड यानी कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो नेगेटिव 14.32% का है। एचडीएफसी फोकस्ड फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करें तो वो 9.96% का है। बात करें मोतीलाल ओसवाल मिंट का फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन का तो वो 21.1% का है। एंड लास्टली बात करें बंधन स्मॉल का फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन का तो वो 21.26% का है। तो फ्रेंड्स ये दोनों मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड्स है, तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको ज्यादा दिखने को मिल रहा है। लेकिन जो एचडीएफसी फोकस्ड फंड है यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन काफी लोअर साइड में है, यानी कि ये फंड काफी कम गिरावट दिखाता है। एंड सिमिलर सा कहानी है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का भी, ये फंड भी काफी शानदार है, काफी स्टेबल रहता है, आपको बहुत ज्यादा लॉस बना के नहीं देता है। बात करें अपसाइड रेशियो का, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो 109 का है, यानी कि काफी शानदार नंबर है। एचडीएफसी फोकस्ड फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो वो 100 का है, तो ये भी अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल मिंट का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो वो 101 का है, तो ये भी काफी बेहतर है। एंड बंधन स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो वो 106 का है। तो फ्रेंड्स अपसाइड रेशियो देखें तो चारों ही फंड्स का काफी बेहतर है, क्योंकि फ्रेंड्स अपसाइड रेशियो के मामले में हमेशा ये माना जाता है कि भाई जिस फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है तब। बात करें डाउनसाइड रेशियो का, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो 78 का है। कई आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो का नंबर 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो हालांकि ये कम जरूर है लेकिन 100 के आसपास में दिखने को मिल रहा है, आसपास में तो एग्जैक्टली नहीं है लेकिन उसी तरफ जा रहा है। एचडीएफसी फोकस्ड फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो वो 48 का है, तो ये काफी शानदार नंबर है। मोतीलाल ओसवाल मिंट का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो वो 89 का है, तो ये भी टुवर्ड्स 100 ही है। एंड बंधन स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो वो 78 का है। तो देखा जाए तो चारों फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जरूर है, लेकिन आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिंट का फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो 100 के आसपास में दिखने को मिल रहा है। चारों फंड्स अच्छा है, मार्केट जब गिरता है तो चारों फंड्स का गिरावट अपने बेंचमार्क से कम जरूर रहता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो सबसे बेस्ट फंड है जिसका गिरावट सबसे कम रहता है तो वो है एचडीएफसी फोकस्ड फंड। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया है 4 म्यूचुअल फंड्स जो कि लमसम करने के लिए इस दिवाली के मौके पे काफी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल्सो पोस्ट दैट ओनली यू कैन डिसाइड कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कितना बेहतर या फिर कितना अच्छा हो सकता है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन देयर, यू कैन डायरेक्टली डीएम मी, और मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको पर्सनली रिप्लाई करने वाला हूँ। वहीं अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।